किसी नई काम की शुरुआत करते हैं, हो सकता है पुस्तक में से देखकर करते होंगे या फिर जो निर्देश आपको दिए हैं उन्हीं की बातों के अनुसार करते होंगे। किसी जगह पर आपको संदेह होती है और आपका काम रुक जाता है, आप फिर से एक बार पुस्तक को खोलते हैं या फिर अपने निर्देश देने वाले उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मेरी काम रुक चुकी है, आगे मुझे क्या करना है। काम सीखने के बाद काम जब आदत बढ़ जाती है अपने आप कर बढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम किसी किताब के ऊपर निर्भर होकर या किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर होकर काम करते हैं, लेकिन उन शब्दों को पढ़कर हमारी संदेहों को दूर करते हैं, बताए गए उन शब्दों के पास फिर से एक बार उस व्यक्ति के पास जाकर हमारी संदेहों को दूर करते हैं। हम सबके सामने कोई ना कोई किताब है, किसी न किसी की जीवन भी है, और इसी प्रकार से संसार में संसार को बनाने वाले, जगत को बनाने वाले, आपको और मुझे बनाने वाले परमेश्वर का भी एक चरित्र है और एक किताब भी है। उसी पुस्तक में से और उसी परमेश्वर के चरित्र गुणों में से हमारे जीवन को हम लेते हैं, उन्हें अपना आदर्श माना है और उन्हीं के वचनों के आधार पर, उन्हीं की बातों के आधार पर हमारे जीवन को अभी तक हमने बनाया है। हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। इसका एकमात्र कारण यह है कि परमेश्वर की बातों से हम सहमत हुए हैं। खुदावंद ने जो स्वर्ग के बारे में हमको शिक्षा दी है, नरक के बारे में बताया है, हमें सचेत किया है, चेतावनी दिया है, एक नए जीवन के विषय, पवित्र जीवन के विषय, अनंत जीवन के विषय परमेश्वर ने हम सबों को इतला किया है। खुदावंद की इसी अगुवाई को हम लोगों ने माना है, उसे स्वीकार किया है, सहमति किए हैं। इसी कारण से हम सब परमेश्वर के पीछे होते हुए उन्हीं का अनुसरण करते हैं। आज हमारे सामने कुछ ऐसे संदेह होते हैं और इन संदेह को मिटाने के लिए हम परमेश्वर के शास्त्रों को खोलते हैं। जगत के आरंभ से लेकर अभी तक परमेश्वर ने जो जो भी कार्य किए हैं और जैसा हम सबों को निर्देश दिया है, आदेश भी दिया है, उन्हीं बातों के आधार पर हमारे जीवन को बनाए हैं। इसलिए हम सब लोग उसी पुस्तक को खोलते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, उनके मुंह से निकले हुए हर एक शब्द उसमें लिखित है और उन्हीं वचनों के आधार पर हम सब लोग अभी तक हमारे जीवन को बनाया है, हमारे निर्णय को भी बताया है। आगे भी बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहेंगे। सीना पर्वत के पास परमेश्वर मूसा के साथ में किस तरह से बातों को करते हैं, और उस समय मूसा को किसी बात पर संदेह होती है तो इस्राएलियों से कहते हैं मैं जाकर परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ कि परमेश्वर इसके विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि मूसा को उस विषय में क्या करना है और क्या कहना मालूम नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा मैं जाकर परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ, क्योंकि सूचनाएं उनकी हैं, निर्देश उनके हैं, आदेश उनके हैं, आज्ञाएं उनकी हैं, सारे शास्त्र उन्हीं के हैं। तो परमेश्वर के पास जाकर मैं पूछ कर आता हूँ, तुम ठहरो, कोई निर्णय भी ना लेना। मूसा की बातों के अनुसार इस्राएली वहीं पर थम जाते हैं। मूसा परमेश्वर के सामने जाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम वचन में से ध्यान करेंगे किस विषय के बारे में मूसा उनसे कहते हैं और परमेश्वर अपनी विधियों को किस तरह से उन्हें समझाते हैं। वचन के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले और साथ ही साथ सीन के जंगल में मिलाप वाले तंबू के पास मूसा इस्राएलियों से क्या कहते हैं, उस घटना तक पहुंचकर उसके बारे में गौर करने से पहले हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। खुदावंद ने हम सबको दिया हुआ एक अनुग्रह भरा समय के लिए, आशीषमान समय के लिए, नए दिन के लिए, नए वरदानों के लिए, नए आशीर्वादों के लिए उन्हीं को धन्यवाद करते हुए, उनकी आभार प्रकट करते हुए, उनकी महिमा करते, उनकी प्रशंसा आराधना उनकी करते हुए अपने आप को दीन और नम्र कर परमेश्वर के सानिध्य में आभार के साथ में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए मिलकर प्रार्थना करेंगे। निरंतर हमारे संग रहकर हमसे बातें करने वाले हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना के साथ में फिर से एक बार भोर के समय आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। अब तक परमेश्वर आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। बीती रात प्रभु जी अच्छी निद्रा को दिए हैं, शरीर की थकावटों को दूर किए हैं, कमजोरी को दूर किए हैं, बीमारों से प्रभु जी मुक्त किए हैं, हर प्रकार के रोग से, बंधनों से हमें स्वतंत्र किए हैं। आपके अगुवाई में चलाते हो प्रभु जी, सुखदायक प्रभु जी जीवन हम सबको प्रदान करते हुए भोर पे आपके सानिध्य में आकर आपकी महिमा करने का सौभाग्य आपने जो हम सबको प्रदान की है, धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आगे के समय प्रभु आपके वचन से हमसे बातें करने जा रहे हैं। हमारी वर्तमान का दिन और आगे का भविष्य आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। गिनतियों की किताब में हमारी जो अध्ययन चल रही है, वहां से परमेश्वर किस प्रकार अपने इस्राएलियों से बात की है और अपनी बातों के माध्यम से आज हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं, इन सारे विषयों के बारे में गौर करते प्रभु जी, आपके वचनों को ध्यान करते हैं, आप ही के प्रभु मन में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दीजिए, हमसे बातें कीजिए, पवित्र आत्मा का विषय को भरपूर हम पूर्ण लेने के लिए दुआ करते हैं। आपके सामधिकारी प्रभु हमारे जीवन में करते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के समय के लिए हम सबको सिद्ध करते हुए आपके स्वर की महिमा में शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ध्यान गिनतियों की किताब 9 अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी पठन को, मनन को, ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में सिद्ध करते हैं। प्रार्थना पूर्वक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करता हुआ, अभिषेक में आगे बढ़ता हुआ, परमेश्वर के ज्ञान में चलता हुआ,
उनके समझ के आधार पर वचनों को सीखने के लिए अपने मनों को सिद्ध करेंगे। आए वचनों के पठन में और अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। गिनती की किताब 9 अध्याय उसका पहला वचन से। इस्राएल के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सिनै के जंगल में मूसा से कहा, इस्राएली फसह पर्व को उसके नियत समय पर माना करें, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को गोदली के समय तुम लोगों से सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इस्राएलियों से फसह मानने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को गोदली के समय सिनै के जंगल में फसह को माना। और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राएलियों ने किया। परंतु कितने लोग किसी मनुष्य के लोथ के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मान सके। वे उस दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध हैं, परंतु हम क्यों रुके रहे और इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाएं। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो, वह दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोदली के समय माने और फसह के बलि पशु के मांस को अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं और उसमें से कुछ भी बिहान तक ना रख छोड़े और ना उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार माने। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो परंतु फसह के पर्व को ना माने, वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर ना लेने के कारण, और यदि कोई परदेसी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह माने, तो उसी विधि के नियम के अनुसार उसको माने। देसी और परदेसी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग से दिखाई दिया और नित्य ऐसे ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब वह बादल तंबू पर से उठाया जाता तब इस्राएली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल जाकर ठहर जाते थे वहां इस्राएली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इस्राएली कूच करते थे और यहोवा की आज्ञा से डेरे भी खड़ा करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास स्थान पर रहता था उतने दिन तक डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता था तब इस्राएली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता था और तब वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब भोर को उठाया जाता था वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन भर रहता था तो जब बादल उठ जाता तभी वह प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरा रहता था तब इस्राएली अपने डेरे में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वो उठाया जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से ही प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उनको वे माना करते थे। अब तक के वचनों में हमने 2 भागों को देखा है। सबसे पहली भाग है फसह को और दूसरी भाग है बादल। बादल जब खड़ी रहती थी इस्राएली वहीं पर रहते थे। बादल जब वहां से हिलते थे इस्राएली प्रस्थान करते थे। चाहे 1 दिन के लिए हो सकता है, आधा दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है। जब तक बादल वहीं पर खड़े रहते थे इस्राएली वहीं पर डेरे में रहते थे और जैसे बादल हिलते हैं वे अपनी यात्रा करते थे। फसह के विषय में एक संदेह मूसा को आई थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे उनके सामने नजर आए थे कि वे किसी के लोथ को छूने के कारण अशुद्ध हो गए थे। और उन्होंने सवाल खड़ा किया, नियत समय पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है क्या अशुद्ध होने के कारण हम परमेश्वर के पर्व से दूर रहें, कि हम फसह से दूर रहें। मूसा को इस बात की परिष्कार की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मूसा ने कहा, तुम ठहरे रहो, मैं जाकर परमेश्वर से सुनकर आता हूँ इस विषय के बाद परमेश्वर क्या कहते हैं। जब मूसा ने जाकर परमेश्वर से पूछा तो उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया, चाहे तुम में से कोई मनुष्य क्यों ना हो, तुम्हारे वंश में से क्यों ना हो, लोथ को छूने के कारण अशुद्ध होकर फसह का पर्व मनाने से दूर रहते हैं या फिर किसी लंबी यात्रा के कारण दूर रहते हैं, सभी को एक ही विधि है। अगले महीने की गोदली के समय उनको फसह मनाना होगा। नियत समय पर जब भी फसह मनाई जाती है हर व्यक्ति को इस प्रकार से करना होगा। यदि कोई अपने आप से फसह मानने से दूर रहता है उस व्यक्ति को अपना पाप का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। गिनतियों की किताब 9वें अध्याय में 2 बातों को हमने देखा है। एक फसह के विषय होती है, दूसरी यात्रा के विषय होती है। जैसे जैसी बादल हिलती हैं वैसे इस्राएली प्रस्थान करते हुए यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जब बादल रुक जाते हैं इस्राएली वहीं पर रुक जाते हैं। परमेश्वर के आदेश आपसे और मुझसे भी यही है, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ में हम कुछ भी ना करें। यदि हम इस प्रकार से करते तो हमारा बोझ अपने को उठाना पड़ेगा, हमारा पाप का बोझ भी हमें उठाकर जाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, सारी जगत से प्रेम करते हैं,
आपसे मुझसे प्रेम करते हैं और हमारे खाते प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए हैं। यीशु की सलीब की कुर्बानी के कारण से हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं, हमारे अपराध धुल जाते हैं, हम सब लोग दोष मुक्त हो जाते हैं। हमें दोष मुक्त तभी मिलते हैं जब परमेश्वर की विधियों के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार, आदेशों के अनुसार चलते हैं। अगर हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनकी विधियों को नहीं मानते हैं, हम दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं, अपराध मुक्त नहीं हो सकते हैं, पाप मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारी बोझ हम पर रह जाएगी, हमारी अपराध हम पर रह जाएगी, हमारी पाप हमारे ऊपर ही रह जाएगी और पाप का वेतन मृत्यु होती है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से बचाने के लिए, हम सबों को पाप के वेतन से छुड़ाने के लिए, अनंत जीवन को लेकर जाने के लिए आए हैं। फिर अपना मन यीशु मसीह को दे, अपना जीवन यीशु मसीह को दे, अपना सब कुछ यीशु मसीह को समर्पण करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे अपने स्वर्ग राज में स्वीकारें। प्रभु आपके नाम पर जो क्षमा प्राप्ति मुझे मिलती है उसके माध्यम से मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए और अपने स्वर्ग राज में शामिल कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना आपको स्वर्ग तक लेकर जा सकती है, छोटी सी निर्णय आपको स्वर्ग तक लेकर जा सकती है। प्रभु यीशु मसीह को बोलना और उनके सामने प्रार्थना करना आपको स्वर्ग तक पहुंचा देती है। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे खातिर इस संसार में आकर हम सबों के लिए कुर्बान हुआ प्रभु यीशु मसीह। फिर से एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। हमारे जीवनों को बचा लीजिए, अब उद्धार की राह पर लेकर चलिए, पाप की वेतन मृत्यु से बचाइए, नरक से प्रभु हमको छुड़ाइए, स्वर्गलोक में हम सबको शामिल कीजिए। आपके नाम पर प्रभु जी क्षमा मांगने से हमें क्षमा प्राप्ति होती है, वचनों के माध्यम से हमने सुना है। परमेश्वर हम सबको क्षमा कर हमें अपने स्वर्ग राज में शामिल करने के लिए नम्र निवेदन करते हैं। अगर आपकी बादलों की आगमन में विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह मिलकर आराधना करने का सौभाग्य हम सबको प्रदान कीजिए। अगर ऐसा ना हुआ, स्वर्ग राज हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। यदि कोई सामने से आकर कहते हैं कि आपका बोझ मैं उठाकर चलूंगा, आपकी सारी तकलीफ और मुसीबतों को दूर कर दूंगा और आपको राहत देकर, आपको शांति देकर, आपको आशीषमान जीवन प्रदान करूंगा, आप सारे बंधनों से, सारे बोझ से स्वतंत्र हो जाएंगे, अगर कोई ऐसे आश्वासन आपको देते हैं और सच में आपका बोझ उठाकर ले जाते हैं, आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, आप धनी ठहराए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से आपको पुकार देते हैं, अब न बोझ मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। और इसी कारण से यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया है। आपका बोझ उठाकर आपके लिए कुर्बान हुआ प्रभु यीशु मसीह को आप जाने और आप पहचान कर उन्हें अपना मन और अपना जीवन प्रदान करें, जिस कारण से आप स्वर्गलोक में प्रवेश करें। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।